किसी कंपनी के मालिक बन सकते हो। तो आप मानोगे? जी हाँ, ये स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट लोगों को या तो अमीर बनाता है या तो फिर डला देता है। लेकिन असली प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट नहीं, लोगों की नॉलेज है। शेयर इन्वेस्टर का मतलब पैसा कैसे बनता है, ये सब उन लोग को नहीं पता। स्टॉक मार्केट, मैं आपको बताती, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज आमतौर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब किसी कंपनी को एक अपना बिजनेस बढ़ाना होता है या ही टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होता है या तो अपनी कोई फैक्ट्री खोलनी होती है, तो वो डायरेक्ट बैंक से लोन नहीं लेते। वो अपने कंपनी के शेयर बांटते हैं। मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि आती हूँ, ठीक है। मान लो 100, आपका कंपनी 100 रुपए का है, जिसमें से 100 शेयर है। तो आप 1 रुपए का एक शेयर उसमें से खरीद लिए, तो आप क्या हुए, उस कंपनी के आप 1% उस कंपनी के ओनर हो गए। ठीक, ये होता है शेयर। हम लोग एक कंपनी, किसी भी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं, उसे हम बोलते हैं शेयर। अब शेयर तो हो गया, अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपीओ। ठीक, अब हम ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट करें कैसे? सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग इसमें इस मकसद से आते हैं कि हम कितने जल्दी अमीर बन जाए, कितना जल्दी हमारे पास पैसा आ जाए। पर ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट शुरू करने से पहले हमारे पास अच्छी, मतलब उसकी नॉलेज होना चाहिए। पहला तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, हमें दूसरों से उधार लिया हुआ पैसा उसमें नहीं लगाना चाहिए। और तीसरा, ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि हम आज और कल में अमीर बन जाएंगे थ्रू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं, बट जुआ जैसा है। इसमें पेशेंस वाले लोग ही अपना करियर बना पाते हैं। जो ये सोचते हैं कि वो जल्दी से कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ी चीज है, जिसे सीखना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं, मैं आपको आज जीरो से बिगनर्स तक का बताती हूँ। पहले तो आप अपनी गलतियां सुधारिए। गलतियां मीन्स आप इमोशनली सैड ना हो। जब आपका पैसा लॉस में जाए तो आप कभी भी मेंटली या इमोशनली अपने आप को, जब आप प्रॉफिट कमाने के लिए उतने ही वो रहते हो उत्साहित, तो घाटे में भी चांसेस 100% है जाने के भाई। सहना सीख। फिर अब हम लोग शेयर भी 3 तरीके से होता है शेयर। एक होता है नॉर्मल जो हम लोग खरीदते हैं इंट्राडे, और एक होता है डिविडेंड, और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग जो हम लोग करते हैं, जो ज्यादातर अमीर लोग ही करते हैं। कंपाउंडिंग जो उनका बहुत ही बड़ा राज है, मैं आपको बता रही। हम एज अ बिगनर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपको पहले इन्वेस्टिंग क्या होती है? इंट्राडे मतलब ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ट्रेडिंग जो होता है वो हम लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, डे वाइज डे, मंथली वाइज बेसिस पे। और जो स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट अलग चीज होता है। इन्वेस्ट हम लोग ईयर के लिए करते हैं, 10 ईयर के लिए करते हैं, ये सब अलग अलग चीज होती है। अब ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है। डेली का टेंशन, डेली इमोशनली मेंटली ब्लैकमेल और ये सब हम लोग ट्रेडिंग बहुत ही, मतलब ट्रेडिंग हमें बाद में ही करना चाहिए। पहले तो हमें इन्वेस्टिंग से ही शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको सजेशन दूंगी, तो आप अगर बिगनर हो तो पहले सीखो और बहकावे से मत आओ। जैसे कि न्यूज आता है ये कंपनी बढ़ने वाली है, ये सब के चक्कर में आप पढ़ोगे तो पक्का आप लॉस में ही जाओगे। अगर आप ये सब छोड़ दिए, टेलीग्राम या कॉल्स के या न्यूज के ऊपर मतलब उसकी बातें छोड़ दिए, और कंपनी को एनालाइज करना सीखो। एनालाइज मीन्स कौन सा कंपनी कितने समय ऊपर जा रही है। ठीक, आप दूसरे से उधार लिया हुआ पैसा तो पहले लगाओ ही मत इन्वेस्ट, मतलब ट्रेडिंग में। क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लॉस आपका पर्टिकुलर, तो लॉस जब हो तो आप इमोशनली, मतलब ब्लैकमेल या मेंटली ना, वो मत, एकदम इमोशन, इसमें वही जीत पाता है स्टॉक मार्केट में जिसके पास पेशेंस होता है। और पेशेंस हम लोग को रखना चाहिए। अगर वो नीचे जा रहा है तो हमें भी उतना ही पेशेंस रखना चाहिए जब वो ऊपर जाता है, जब उतने समय। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हमें ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही दिमाग से करनी चाहिए। लाइक मीन नॉलेज प्लस
एनालाइज, आपको बेहतर कंपनी चूज करनी चाहिए, किसका रिव्यू कितना है, किसका प्रॉफिट कितना, कितने ईयर में वो कितना बढ़ रहा है, ये सब एनालिसिस होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब के बारे में और आपको डीप में बताऊं, या तो फिर मैं इसके बारे में कोई कंपनी सजेस्ट करूं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो,